सपोजली आपका चाइल्ड फीमेल हो गया तो उनके दिमाग में मैंडेटरी है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए। शी इज गिविंग बर्थ टू 8th चाइल्ड, 9th चाइल्ड, 12th चाइल्ड। तक एक मदर को ऐसा फैक्ट्री बना देते हैं जब तक उनका एक मेल चाइल्ड नहीं है। एक तो जो अर्बन पेशेंट आते हैं, एक जो रूरल पेशेंट है, और एक ये जिन दोनों के बीच वाले पेशेंट। तो सारे लोग अपने आप को गूगल करके आते हैं, है ना। वो उसमें कितनी नॉलेज, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी नहीं है ना। तीनों में हमारा ट्रीटमेंट तो सेम रहता है, बट काउंसलिंग पार्ट बहुत डिफरेंट हो जाती है तीनों में। माइंडसेट बहुत डिफरेंट। फीमेल के पास इतनी इंडिपेंडेंस ही नहीं होती टू टेक हर ओन डिसीजन। कि मल्टीपल पार्टनर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड बॉडी, है ना, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाइफ पर भी है। एम्बिशियस होती जा रही है, करियर ओरिएंटेड होती जा रही है, बट इन सब चीजों में ना वो कहीं ना कहीं वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जो सिस्टम है, यू कैन से अप टू अर्ली 30s, आप सिस्टम में और लोगों में क्या चेंजेस देखना चाहती हैं? फीमेल हैज टू टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। डेस्टिनी वो है जो आप ऊपर से देखते हो, जो आपके लिए काम कर रही है और आपको सोच पे आना ही पड़ेगा बाय हुक बाय क्रोक। हाय गाइस, आई एम डॉक्टर तान्या एंड वेलकम टू माय शो फ्रॉम वुम टू वुमेन। आज के गेस्ट एक एटिपिकल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है एंड अ वेरी स्किल्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। मैंने एटिपिकल वर्ड उनके लिए इसलिए यूज किया है बिकॉज बीइंग इन दिस डिपार्टमेंट शी इज वेरी हम्बल, वेरी फ्रेंडली। गाइस, लेट्स कम एंड हैव अ gynae ज्ञान एंड गॉसिप विद डॉक्टर राखी शर्मा। हेलो डॉक्टर राखी, हाउ आर यू? Hi, Dr. Tanya. I'm perfectly fine. I'm wonderful. How are you? I'm good, मैम। So, कैसा रहा मैम अभी आना यहाँ पे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? I'm feeling great. But while the way towards here, it was really traffic. But now, after having a And what about the traffic in the life? Traffic in the life is not too much. Life is obviously a journey, you know. So we can handle the traffic of the life, but the road traffic is, you know, it's make a hell. First of all, thank you for coming, ma'am. Okay, thank you pleasure. so much. And I just want to ask that how your life is going. Are you enjoying this phase of your life? Yes, I'm enjoying this phase. I'm enjoying actually every phase of life, and life is wonderful, and life is going well. Obviously, life have, you know, your loved ones, your work, yourself. So it's going good. And what about your job? Are you enjoying the job? Are Yes. you enjoying day-to-day life as a doctor, as a consultant? As a doctor and as a consultant, yes, definitely, because it's our work, you know, and we have been trained into it. So it's a part of life. And being doctor is very, you know, it's very pure, very honorable profession. So when you are very doing justice with your work, you definitely feel good. Yeah, but I think इतने दिनों में कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि यार ये मैंने क्या कर लिया? Ever you felt like this? नहीं, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई, बिकॉज क्योंकि ये जो प्रोफेशन जो चोजन है मेरा, बीइंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ये इज अ प्रोफेशन ऑफ माय चॉइस। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और सोचा हो लाइफ में मुझे ये करना है और कोई सर्कमस्टांसेस से बने हो जिसमें मुझे लगा हो कि नहीं ये मैंने कहाँ आ गई, ऐसा फेज मेरे लिए आया नहीं, बिकॉज इट इज माई चॉइस एंड आई एम हियर, सो आई एम डूइंग। मैम, मतलब लाइफ में अब तक में लाइक यू टोल्ड, आपने ऐसा बोला कि आपने ये प्रोफेशन सेलेक्ट किया है, बट मुझे मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में इंटरनली ऐसा क्या चीज हुआ या क्या ऐसी यू नो सिचुएशन हुई दैट यू शेप्ड योरसेल्फ लाइक दिस टू बी अ डॉक्टर? यस मैम। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में ना सारे लोग इंजीनियर्स हैं। Okay. एवरीबडी इन माय फैमिली, ठीक है, माय फादर, माय पैटर्नल, माय मैटर्नल, दोनों साइड ही एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स, दे लॉयर्स, nobody is doctor. Okay. Except for my Mausaji. Okay. When he was there, he was a doctor. Uh-huh. So एक्चुअली तो वो बचपन से होता है ना, जैसे हमारी इंडियन फैमिली में बोल देते हैं कि भाई बच्चे के अगर फादर इंजीनियर हैं तो आई हैव माय एल्डर ब्रदर आल्सो कि ये दोनों इंजीनियर्स ही बनेंगे। हाँ. तो ये हमारा फिक्स था। अच्छा. ये हमारा फिक्स था टिल द क्लास ऑफ 10th। Okay. ये मेरा भी फिक्स था हाँ, कि ये हाँ. इंजीनियर ही बनेंगे, हाँ. ठीक है। बट यू नो, आई एम वेरी ब्लेस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन दैट आई ऑलवेज गॉट टीचर्स, मेंटर्स, elders who are very supportive and very helpful. कहते हैं ना, the destiny have chosen you for that. तो 11th में जब हमारा एक डिमार्केशन होता है कि जिसमें हमें साइंस या कॉमर्स लेना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे साइंस लिया और उसमें मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस फिल्ड कर दिया। Okay. ठीक है। बट जब फॉर्म सबमिट करने की बारी आई तो वन ऑफ माई टीचर, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम,
एंड आपके पॉडकास्ट के थ्रू आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू हिम, अगर वो ये देख रहे हो तो, कि उन्होंने मेरा फॉर्म लिया एंड ही टोल्ड माई फादर कि घर में सबको इंजीनियर बनाएंगे, किसी को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे. एंड ही टोल्ड दैट फॉर्म. And that was the shaping. And that was the shape. Probably that was my destiny. It was written in my destiny. क्योंकि जो डिसीजन हमने हमारी फैमिली ने लिया वो डिवाइन ने उसको डिस्करेज कर दिया. And finally he is the one who took that decision for me. And बस उसके बाद फिर ये जर्नी शुरू हो गई. And that's how I entered. I took bio and biotechnology, and that's how we cracked exams for that CPMT, and that's how we got into MBBS and then post graduation. ये चला. Nice. मतलब हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि जो हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुंचा ही देता है. Yes, है ना? Yes, destiny plays a very important role in life. लोगों का confusion रहता है usually whether कर्म important है कि डेस्टिनी. आई थिंक दोनों ही important है. डेस्टिनी वो है जो आप ऊपर से देखते हो, जो आपके लिए काम कर रही है और आपको उस रोड पे आना ही पड़ेगा बाय हुक बाय क्रोक, भले आपकी चॉइसेस कुछ भी हो. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. सो दिस इज हाउ आई थिंक आई हैव बीन शेप्ड, और ये मेरा रूट ऐसे मिला. मैम, बीइंग अ डॉक्टर, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारी ट्रेनिंग पीरियड में, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम निकल रहे होते हैं, जब हम JR शेप, SR शेप, देन एसोसिएट, असिस्टेंट एंड मोर टू गो. हम लोग ना, मैंने मतलब 3 लोग चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. एक तो जो अर्बन पेशेंट आते हैं, एक जो रूरल पेशेंट है, और एक ये जिन दोनों के बीच वाले पेशेंट है. तो मैंने तो इनमें ना बहुत सारे डिफरेंसेस और बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है. एंड मुझे लगता है इन तीनों में हमारा ट्रीटमेंट तो सेम रहता है, बट काउंसलिंग पार्ट बहुत डिफरेंट हो जाती है तीनों में. सो आप इस चीज़ को कितना लाइट देना चाहोगे इन तीनों चीज़ में, और आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहता है डे टू डे लाइफ में? देखिए क्या है ना डॉक्टर तान्या, वी आर डीलिंग विद द ह्यूमंस, है ना. ह्यूमंस हमारे कहाँ रहते हैं, है ना. अर्बन पेशेंट्स हैं, दैट इज दोज हु आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज, दे हैव अ गुड बैकअप, दे आर हाई प्रोफाइल काइंड ऑफ पेशेंट्स, है ना. एक रूरल पेशेंट्स हैं जो थोड़ा सा हमारे इंडिया के रूरल एरिया से आते हैं या बिलोंग करते हैं. ठीक है. एक है मिक्स्ड, जो रूरल से थोड़ा शहर की तरफ आ गए हैं, तो वो हमारे मिक्स्ड पेशेंट्स में हो जाते हैं. डेफिनेटली काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल पड़ता है इनमें. ट्रीटमेंट ज्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्गेनिक डिजीज कि डिजीज क्या है ना, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है. ट्रीटमेंट तो ओके इज अ वन पार्ट. काउंसलिंग डेफिनेटली बहुत मैटर करती है, बिकॉज माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है. यस मैम, माइंडसेट बहुत ही अलग होता है. अर्बन पेशेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप अगर अर्बन पेशेंट्स की बात करेंगे तो वो पेशेंट्स थोड़े लिटरेट होते हैं, है ना. मतलब वो भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं. अगर आप उनको ऑप्शंस देंगे, दे आर डूइंग फाइनेंशियली, दे आर वेल ऑफ, है ना. आप उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, एक्सेप्टेंस होती है उनकी, सुनते हैं, पर उनमें लॉजिक बहुत होता है ना. वो समझना चाहते हैं चीज़ों को, बिकॉज कि ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं उनके साथ, है ना, ये आप ट्रीटमेंट उनको क्यों दे रहे हैं. सो इट इज़ लाइक दैट. तो उनको काउंसलिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हर चीज़ समझ के करना चाहते हैं, खुद भी समझदार हैं, समझते हैं. तो एक ये पार्ट है. जब आप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्बन जो पेशेंट्स हैं या जो इंडिपेंडेंट कपल्स आते हैं, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैमिली मेंबर्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस. ठीक है. फिर आते हैं हम रूरल पेशेंट्स. रूरल पेशेंट्स वो हैं जो फैमिलीज टुगेदर रह रही हैं, है ना. ये फैमिलीज नहीं भी रह रही हैं, बट उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है. उसमें आपका ट्रीटमेंट आप बता देंगे, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू चेक आपका ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है वो आपसे ही एक बार सेटिस्फाइड हो. वो लोग मल्टीपल ओपिनियंस लेते हैं. वो तो आजकल हर कोई लेता है, मल्टीपल ओपिनियंस लेंगे, है ना. उसमें फीमेल जो है, क्योंकि सिंस मैं गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा पेशेंट क्लाइंट ही फीमेल्स हैं, बट उस फीमेल के पास इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं होती टू टेक हर ओन डिसीजन. या करेक्ट मैम. चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे उसको कोई और अदर प्रॉब्लम है, फीमेल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो उसकी इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं लैकिंग होती है इन द टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. बिकॉज या तो वो हस्बैंड पे डिपेंड है, या वो अपने इन लॉज पे डिपेंड है ना, या उसका डिसीजन मेकर कोई और है. ठीक है. अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका डिलीवरी का मोड क्या है ना, वो भी डिसाइड फैमिली करेगी कि ये नॉर्मल होगी या इसको ऑपरेशन कराना होगा, या नॉर्मल में अगर उसको वो सपोजिटली पेन नहीं सह पा रही है पेशेंट, एंड पेशेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, बट नहीं, अल्टीमेटली फैमिली का ही होता है उसमें डिसीजन. मेजर चंक फैमिली प्ले करती है रोल उसमें. तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है बिटवीन अर्बन एंड रूरल. प्लस मेजॉरिटी सोशल मीडिया इज वेरी ट्रेंडिंग these days. तो सारे लोग अपने आप को गूगल करके आते ही हैं, है ना. वो उसमें कितनी नॉलेज, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी नहीं है ना. इतना सारे यूट्यूब्स है, रील्स है, एवरीथिंग. वो जो चीज़ है वो अपने पे अप्लाई कर लेते हैं.
तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत हो जाता है, बिकॉज एक तो क्या है ना, वो उसमें एंजाइटी में भर जाते हैं, हाँ, फियर हो जाता है यस उनको, मैम, है ना। आप जो समझा रहे हो वो एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्लाउडेड, दिमाग में बहुत चीजें भरी है उनके, उनको वो आपका एंगल समझ ही नहीं आ रहा होता। तो ये एक फैक्टर है जो हमको भी थोड़ा सा ट्रबल कर देता है व्हेन वी आर काउंसलिंग, क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है कि नहीं, ये चीज ऐसी है पर ये इतनी ऐसी नहीं है, या ये चीज आपके केस में ऐसी नहीं है। सो दैट्स मेक्स डिफरेंस, ये डीलिंग में थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली आता है। ये तो होता है मैम। एक बार एक केस था, मैंने मतलब अभी मैं जहाँ पे रिसेंटली अभी हूँ मैं, वहाँ पे एक केस था मैम। जो पेशेंट थी उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, एंड यू नो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी इमरजेंसी होती है, और उसके पास पहले 2 बच्चे ऑलरेडी थे, एंड वो प्रेगनेंसी उसकी तीसरी प्रेगनेंसी थी। उसका हस्बैंड उसके साथ आया था, मैं गई उनको काउंसिल करने के लिए। तो जैसे कि वो जो भी पूरे फैमिली थी ना मैम, वो शो ऑफ तो पूरी ऐसी थी कि दे आर वेल टू डू फैमिली, बट व्हेन इट कम टू डिसीजन टेकिंग, दैट टू इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, मैं उनके हस्बैंड से बोल रही हूँ यू जस्ट गिव द कंसेंट। उसका हस्बैंड यू नो क्या बोल रहा है कि मेरे भाई को आने दीजिए। हाँ जी, उनका भाई बोल रहा है अच्छा मेरे पापा को आने दीजिए, एंड ओवरऑल मम्मी को आने दीजिए, अब वेट कर लीजिए। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हर मिनट हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, हर सेकंड डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अंदर जाने के बाद हमारे पास भी काम बचता है। और मैं जब पेशेंट से गई पूछने के लिए कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, मैडम मेरे को नहीं पता। बिकॉज वही है ना, बिकॉज दे आर बीइंग, उनको कभी वो लिबर्टी नहीं दी है, उनको वो फ्रीडम ही नहीं दिया है। उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी जो ग्रूमिंग हुई है ना, जो जिस तरह से माहौल में जो पनपे हैं, बड़े हुए हैं, उनका ना बस वही है कि तुम्हारा काम डिसीजन लेने का नहीं है, डिसीजन को एक हेड ऑफ द फैमिली लेगा, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं है कि दिस इज देयर लाइफ, है ना, ये उनकी लाइफ है, दे आर द ओनर ऑफ देयर ओन बॉडी, दे आर द ओनर ऑफ देयर लाइफ, दे नीड टू टेक डिसीजन, वो ले सकती हैं, लेकिन उनको किसी ने ना ये बताया ही नहीं है, और वो उसी तरह से कंडीशन भी है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ना हमारे लिए भी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज वी आर सीइंग द लाइफ ऑफ पेशेंट, है ना। आपको पता रहता है अंदर कितना ब्लड लॉस हो रहा है, एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पल्स इतना हाई जा रहा है, आप उस एंगल से देख रहे होते हैं। फैमिली थोड़ा अपना फाइनेंशियल एंगल देख रही होती है, फैमिली अपना ये देख रही होती है कि भाई चलो इनसे डिसीजन ले लो, ये नहीं आए तो उनको बुरा ना लगे। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। देखिए हम इंडिया में रहते हैं, है ना, फैमिली प्लेज अ मेजर रोल, उनकी कल्चरल बिलीव्स, उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी कंडीशनिंग, है ना, हाउ द पीपल आर बीइंग ग्रोन, अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। एंड जब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस पे आता है ना, तो ये प्रॉब्लमैटिक हमारे एंड पे भी होता है और उनके एंड पे तो डेफिनेटली होता है, बिकॉज हम तो क्या ही लूज करेंगे, बट वो अपनी फैमिली का एक मेंबर लूज कर जाएगा। ये वो समझ ये आना बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ होता है, ये बहुत टफ होता है, ये बहुत चैलेंजिंग है, नॉट फॉर अस बट फॉर ईच एंड एवरी डॉक्टर, जितने भी हैं, ये सब किसी के लिए चैलेंजिंग होता है। कितनी कितनी बार तो डॉक्टर आप देखते हैं टेम्पर लूज कर जाते हैं अपना इन काउंसलिंग, बल्कि उनको उस पेशेंट से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो उनकी फैमिली का पार्ट भी नहीं है, बट दे लूज द टेम्पर, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ। यस, डिसीजन ले क्यों नहीं रहे हो, हमें पता है वो सिचुएशन कितनी इमरजेंसी है। ये ना एक्चुअली थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए और थोड़ा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। मैम आपने एक ना मतलब इस डिस्कशन में एक चीज कहा कि इंडिपेंडेंस, वुमेन इंडिपेंडेंस इन डिसीजन टेकिंग इन देयर ओन लाइफ, पर मैं ना एक साइड ये भी इंडिया का देख रही हूँ गवर्नमेंट में काम करके कि शी इज गिविंग बर्थ टू 8th चाइल्ड, 9th चाइल्ड, 12th चाइल्ड। मैंने कहा ना हम इंडिया में हैं। इंडिया हैज ग्रोन इन मेनी वेज, बट स्टिल इंडिया इज स्टिल लैकिंग इन ग्रोइंग इन द माइंडसेट, है ना। अभी भी माइंडसेट बहुत लोगों का थोड़ा सा ऐसा है दैट दे नीड अ मेल चाइल्ड, है ना, बिकॉज हम फीमेल्स हैं, वी आर डीलिंग। अगर देखो पहले तो उनका माइंडसेट है कि भाई आप शादी हो गई, शादी के इमीडिएटली बाद द फैमिली इज डिसाइडिंग कि उनका बच्चा कब होगा, द कपल इज नॉट डिसाइडिंग मेनी अ टाइम्स, नॉट फॉर एवरीवन आई एम सेइंग, है ना, बट मेजॉरिटी द वन हु आर स्टिल गोइंग थ्रू इट। आपके कपल में अब ठीक है, अगर आपके बच्चा भी हो गया एंड सपोजिटली आपका चाइल्ड फीमेल हो गया, तो उनके दिमाग में मैंडेटरी है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए। हाँ ये है मैम, ठीक है ना, मेल चाइल्ड होना चाहिए और उनको चाहिए, फैमिली को चाहिए, अदरवाइज दे डोंट ट्रीट दैट मदर नाइसली, है ना, दे डोंट ट्रीट दैट चाइल्ड नाइसली। मतलब ये सबके साथ नहीं है, सो डोंट टेक इट एवरीबडी जिनके हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं प्लीज डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ, बट जिनका नहीं है, दिस इज अ रियल सिनेरियो व्हिच वी आर फेसिंग, और ये जो है चल रहा है कि दे वांट अ मेल चाइल्ड, है ना। अब अगर आपका सेकंड भी फीमेल हो गया तो दे विल गो फॉर द थर्ड, दे विल गो फॉर द फोर्थ,
और वो जब तक एक मदर को ऐसा फैक्ट्री बना देते हैं जब तक उनका एक मेल चाइल्ड नहीं होता, वो उनका फुल स्टॉप है, लाइक अ बेंचमार्क, ये है। वो मैंने देखा है उन लेडीज में मैम हीमोग्लोबिन कितना कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन या कम है, न्यूट्रिशन वाइज कितनी कम होती है, उनका कैचेक्सिक हो जाती वेट है, वाइज exactly. कितना कम होती है वो, और वो दे आर नॉट फिट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड बट स्टिल दे वांट अ बेबी। बिकॉज अगेन डॉक्टर आई टेल ना, फीमेल, वो पर्टिकुलर फीमेल इज डिपेंडेंट है ना, वो डिपेंडेंट है, Yes, अपने ma'am. अपने डिसीजन नहीं ले सकती है, वो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे, है ना। प्लस क्या है ना, वो ऑलरेडी एक मदर है, मदर ऑफ 3-4 चाइल्ड। अगर वो डिपेंडेंट भी ना हो, अगर वो छोड़ भी दे, चलो ठीक है, लीव दैट मैटर, वो बच्चे हैं उसके पास, तो शी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। तो वो ना फीमेल एक फिर कंफ्यूजन में, एक सप्रेस्ड, एक हेल्पलेस बीइंग हो जाती है कि उसका कुछ डिसीजन है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन जैसी चीजें फिर वो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। अगेन द एक्सेप्टेंस कम्स, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ा सा है, लेवल पे है, डिस्पाइट ऑफ हमारे गवर्नमेंट मेजर्स बहुत हैं, गवर्नमेंट में इतने प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ पे ये सब बहुत अच्छे से काम हो रहा है ना, कभी कभी। एंड जो फीमेल जिनकी अवेयरनेस है कॉन्ट्रासेप्शन, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है मैम इंडिया में अभी भी एक जनरेशन ऐसी है जो कि एक बच्चा रख रही है, एंड दूसरी जनरेशन ऐसी है कि बस रखे जा रही है, देयर इज नो स्टॉपेज। एंड नेक्स्ट ऑफ दैट मुझे लगता है डिस्पाइट ऑफ द, वो हमने पढ़ा है ना मैम कि जो नो बेबी वाला एक हम लोग बोलते हैं कि डिंक कपल, डबल इनकम, हाँ, एंड नो चाइल्ड। और अभी मैंने एक प्रोफेसर ने बोला डिंक ऐड डी इन द लास्ट, डबल इनकम, नो चाइल्ड एंड विथ अ डॉग। ये मैंने प्रोफेसर ने बोला, तो ये हो रहा है, एंड आई एम सीइंग, आई एम ऑब्जर्विंग दिस। जो डिंक जा रहा है ना, वो वाला कपल जा रहा है जो थोड़ी, जहाँ फीमेल थोड़ी करियर ओरिएंटेड है, एंड दे आर वांटेड टू मेक देमसेल्व्स, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, एंड थोड़ा जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं ठीक है, दे वांट टू लिव देयर ओन लाइफ, है ना, वो वाले फीमेल्स है जहाँ पे ये डिंक का कॉन्सेप्ट है, वेयर दे आर एड्रेसिंग लाइफ इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उनका लाइफ को देखने का, जीने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो वाला जोन है जो थोड़ा सा समझता है, जो थोड़ा सा थोड़ा ओपन माइंडेड है, या इंटेलेक्चुअली दैट टेक्स लाइफ इन अ डिफरेंट वे। ये जो आप बात कर रही हैं 7-8 बच्चों वाली, ये या 2-3 बच्चों वाली, ये वो वाली लाइफ है जहाँ एक सेट पैटर्न फिक्स्ड है, आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते, वरना आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। इट इज लाइक दैट। तो ये डेफिनेटली, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी हमारे इसमें बहुत है। हाँ, ये तो है, डाइवर्सिटी इज हियर। बट पता है, मैंने एक चीज बहुत अच्छी नोटिस की है, जिसको अच्छा बनना होता है ना, वो देख के बन जाते हैं। मतलब इतना डाइवर्सिटी के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि मैं एक बार हॉस्पिटल में थी, और वो हालांकि वो जो कपल थे, वो उनको बहुत दिनों बाद कंसीव हुआ था, एंड दैट टू थ्रू IVF। और IVF के बाद मैम उनका क्या हुआ कि प्रीटर्म लेबर में गई पेशेंट ड्यू टू सम इन्फेक्शन एंड ऑल। उसके बाद शी डिलीवर्ड 2 गर्ल चाइल्ड। पता है उसकी जो मतलब इन लॉज थे, मीन सासू अम्मा, सॉरी आई एम नॉट saying to a particular but ये होता है, this is a general thing I think. तो she was not that much happy, she was happy 50% that yeah she got a child, ठीक है, she got child, but his father was very very happy and I was happy to see him because मैं जब भी जाती थी ना उसके रूम में, वो मेरे से बहुत प्रेरित होता था। अच्छा वो डॉक्टर है, मैं ना अपनी बेटी को ऐसी डॉक्टर बनाऊंगा। exactly. तो ये शायद एक अच्छा जर्नी है इंडिया के उस लेवल से। आपने सही बोला कि कुछ लोग देख के अच्छा बनते हैं, है ना, बट ना डॉक्टर तान्या, एक अच्छा दिखाने में और एक अच्छा होने में बहुत फर्क होता है। हाँ मैम, बिल्कुल। हमारा अभी जो 90% पॉपुलेशन है, दे वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ अच्छा, यस, है ना, चाहे वो अच्छा उनको डीपी में देखे, अच्छा वो फेसबुक पे देखे, अच्छा इंस्टा पे देखे, अच्छा एज अ ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन में देखे, मतलब उनको अच्छा दिखाना है। एक होता है अच्छा होना, अच्छे होने में स्ट्रगल लगता है, ठीक है ना, इट्स टेक टाइम, इट टेक्स अ लॉट। आपका अपना वर्जन 2.0 बनने में बहुत टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल अच्छा। मतलब लाइक आपने इसे बताया कि उसके फादर वाज वेरी हैप्पी, तो ही इज जेन्युइनली अच्छा मैन, हाँ, है ना, उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा, एक्चुअली ही हैज अचीव समथिंग जो वो चाह रहे होंगे, है ना। अब मदर इन लॉ का क्या है, अब उनका थॉट प्रोसेस अलग है, तो मुझे लगता है ये बहुत जनरेशन गैप हो जाता है। मदर इन लॉ, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस, शी इज आल्सो अ वीमेन, यस, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस
ये बहुत मुझे शॉकिंग लगता है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ फीमेल यू आर नॉट सपोर्टिंग अ फीमेल। एक्चुअली उन्होंने ना वो चीजें उस टाइम से, वो लोग भी शायद अपने टाइम से ना ये चीजें बेयर आउट करते हुए आ रहे हैं। वो लोग भी ये साइकिल ना अपने टाइम से, गुड ओल्ड टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि दिस इज अ वे। तो वो जब तक शायद एक नई, जब उनका आते हैं मतलब उनके घर में, तो शायद वो भी उसी तरह के हो जाते होंगे, उनका सीनियरिटी, उनका हेयर आर्क उस टाइप का होगा। बट नॉट एवरी मदर इन लॉ इज लाइक दैट। आई हैव सीन वेरी फ्यू आल्सो आर प्रीटी केयरिंग, who are actually considering। हाँ मैम, ये भी मैंने देखा हाँ, है। मतलब देखो वही है ना, इंडिया डाइवर्स है, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बट जो जहाँ प्रॉब्लम है, वो जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो, वो जोन, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है इंडिया में। इट नीड टू एड्रेस। और ये ना आपका प्रॉब्लम आपके मेरे बात करने से, गवर्नमेंट के कोई रूल्स लेने से, कुछ और करने से नहीं होगा। ये एक इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा, जहाँ फीमेल हैज टू टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ, ठीक है ना, जहाँ उसको ये अपनी प्रॉब्लम समझनी होगी और उसके लिए उसको खुद को ही स्टैंड लेना होगा। नोबडी एल्स विल कम टू टेक स्टैंड फॉर हर। इट्स वेरी ब्लेस्ड कि अगर उसके लिए कोई और स्टैंड लेने आ जाए, बट ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल की है, तो इंडिविजुअल लेवल पे ही डील होती है। अब तो मुझे ये भी एक मैंने सिनेरियो देखा है कि सासू माँ जो होती हैं या दादी नानी होती है, उनके नुस्खे ना ये पूरे प्रेगनेंसी में काफी काम भी करते हैं, एंड दैट टू पॉजिटिवली काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, नुस्खे उनके भी काम करते हैं। एक्चुअली देखिए क्या होता है डॉक्टर आने, जो उनकी खुद के एक्सपीरियंसेस है ना, जो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने डॉटर इन लॉ से, वो डेफिनेटली काम करते हैं, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर जब वो एक कंपैरेटिव एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई देखो उसकी डॉटर इन लॉ ने ये किया था, मतलब है ना, और तुम भी वही करो, वो चीज काम नहीं करती। बिकॉज हर किसी की बॉडी यूनिक है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, तो उनका अपना एक्सपीरियंस काम कर सकता है, बट किसी और का मिमिक करना वो काम नहीं करेगा, है ना। उसके लिए तो फिर जो है उसके लिए एक एडवाइस चाहिए होगी, एक प्रॉपर एडवाइस चाहिए होगी। मैम अब मैं टॉपिक को थोड़ा सा डिफरेंटली शिफ्ट करने जा रही हूँ। जो हमारे लिए तो बीना गायनी, बीना काउंसलर ऑल्सो, हम लोग के लिए ये शायद थोड़ा कॉमन है, बट इंडिया में ना, इंडिया के कुछ पार्ट में कॉमन है, और इंडिया के कुछ पार्ट में ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा आता है कि ये क्या हो गया। लाइक आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट कि मल्टीपल पार्टनर फॉर जेन जी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। ओके, सो हाँ, दिस इज प्रीटी कॉमन दीज डेज। आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है, और कुछ लोग इसको बहुत ट्रेंडी भी समझते हैं, है ना। एंड बट ये है कि देखिए इसके कंसिक्वेंसेस तो हैं, नॉट ओनली दी हेल्थ कंसिक्वेंसेस। मतलब बीइंग अ डॉक्टर आई कुड से कि हाँ चलो, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत कॉमन है ना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, सो मेनी थिंग्स जो हेल्थ के लेवल पे हैं। बट बियॉन्ड हेल्थ, बियॉन्ड बॉडी, है ना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाइफ पे भी है ना। उससे इनकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्टेड होती है, हाँ मैम, बहुत ज़्यादा, है ना। प्लस जो उनके फ्यूचर रिलेशंस हैं वो भी डेफिनेटली बहुत इफेक्ट होंगे, बिकॉज एक ट्रस्ट इशू वाला जो फैक्टर है ना, वो रहेगा, है ना। तो ये चीजें नॉट जस्ट ओनली इम्पैक्टिंग दी हेल्थ और द बॉडी ऑफ अ पर्सन, बिकॉज अभी तो दे आर इन एडोलेसेंट एज ग्रुप, दे वांट टू एक्सप्लोर करना है, उनको देखना है चीजें, वो उनका माइंडसेट थोड़ा उस तरह का काम करता है। बट व्हेन दे प्रोग्रेस इन द लाइफ, तो थोड़ा चीजें डेफिनेटली इफेक्ट होंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप्स वो भी इफेक्ट होंगे। ये ज्यादा मेजर चंक है, बिकॉज दिस इज द लाइफ एंड दिस इज द बॉडी। yes, so actually it is affecting everything, वो पूरा कुछ ही इफेक्ट करेगा। एंड नेक्स्ट ऑफ दैट मैंने ये चीज देखा है, काफी बार देखा है कि अब चूंकि these Gen Zs एंड ये क्या करते हैं कि अब जो भी हुआ that happened, and if the UPT यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट comes positive, तो फिर वो इतना गिल्ट, डिप्रेशन एंड फियर में चले जाते हैं कि उनके वो बॉडी पे आ जाती है। लाइक मैंने एक केस देखा था, रात के 2 बजे की बात है मैम, वो शायद अपने सो कॉल्ड पार्टनर के साथ आई, एंड वो पेशेंट मैम बिल्कुल पेल, ये था कि उनमें खून की काफी कमी हो गई थी, काफी ब्लीड कर रही थी मैम वो। हमने बोला कि तुम एडमिट हो जाओ, बट यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, वी हैव टू इन्फॉर्म यू बिकॉज यू आर वेरी मच अनहेल्दी। ठीक है, आपको आईसीयू में हमें एडमिशन देगा। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग मैम, वो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। देखो क्या है ना, जेनजीज आर डिजिटल नेटिव्स, है ना। वो लोग दे आर अ वेरी टेक्निकल फ्रेंडली पीपल्स, है ना, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत पर्सपेक्टिव में, दे वेरी गुड ऑल्सो, वेरी टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली। तो
और उनका जो लाइफस्टाइल जीने का तरीका वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट नहीं है, मतलब ये चीजें बहुत कॉमन है, अब बहुत अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। अबॉर्टिफिशिएंट पिल्स जो लोग लेते हैं, जो फीमेल्स लेती हैं, वो ओवर द काउंटर ड्रग्स है। ओवर द काउंटर मतलब कि उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, आप गए सीधे फार्मासिस्ट पे और उसने आपको दे दी। और आजकल सेकंड हर एक बंदे को पता है ना, हर एक फीमेल को पता है कि क्या लेना है। सो दे न्यू इट अबाउट इट। तो वो रादर देन अप्रोचिंग अ मेडिकल हेल्थ केयर, वो पहले अपने से सारा सब कुछ ऑन गूगल करके या फिर आप कह लो अपना ना मीडिया यूज करके, दे डू इट एवरीथिंग, एंड वो लेके ही सब प्रोज एंड कॉन्स उसमें पढ़े, कितना समझे कितना नहीं समझे, वो लेकर ही आते हैं, है ना। फिर जब वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि एकदम पेल पेल, मतलब हमारे जनरल पॉपुलेशन के लिए कि उसका ब्लड लॉस इतना हो गया है कि जो पिंकिश ह्यू है हमारे स्किन का वो येलो टिंच में चला गया, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इट इज लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ थिंग। तो जब आप एडवाइस करेंगे उनको एडमिशन, देन उनको फिर क्या होता है ना, वो फियर में उससे जाते हैं, तब उनको अपने मॉरल्स याद आते हैं, हाँ, तब वो उनको अपनी फैमिली याद आती है, तब उनको अपने से कनेक्ट हो पाते हैं कि तब उनको ऐसा रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो फॉर देम, फॉर दोज जेंजीज एंड फॉर दोज और एडोलेसेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग, उनके लिए एक दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू देम, ऐसा जनरलाइज नहीं है। देखो, आप जो कर रहे हैं, आप आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी अपनी इंडिपेंडेंस है, आपका फ्रीडम है जीने का, है ना, आपका अपना ओन पर्सपेक्टिव है, आप रहें। बट द थिंग है, सबसे पहले आपको एक सेक्सुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको दैट नॉलेज इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट साइड, है ना, कि कैसे एक ईजी आप हेल्दी अपना रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो रादर देन गोइंग इनटू अ गिल्ट, यू शुड अप्रोच अ मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटी फर्स्ट, है ना, क्योंकि आपको वहां से गाइडेंस मिलेगा एक एग्जैक्ट वे में, that how you can tackle with this problem. So this is the real help which can actually help you. मुझे लगता है मैम उनको ये समझना पड़ेगा कि we all doctors, we all gynae are there to save you from all these things. Being a Gen Z, ठीक है, गलतियां जीवन में हो जाती है, पर और फियर की वजह से और गलतियां मत करो, अपने जान पे मत लाओ, आओ हम हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका निकलेगा ही। बहुत से लोग उसको ना कवर करने की कोशिश करते हैं, बहुत से हाइड रहते हैं, बहुत से फीमेल्स जो शेयर नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ जजमेंटल इश्यूज। उनको लगता है कि भाई उनके पीयर ग्रुप में एक जजमेंटल इफेक्ट आ जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे भी कोहॉर्ट हैं, कोहॉर्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसे भी हैं जो इस तरह से फेस करते हैं। कुछ है जो अपने लाइवली हैं, ठीक है, डिस्क्लोज कर दिया, दे आर हैप्पी विद इट, है ना, वो इजी गोइंग भी है। सो वी हैव एवरी बंच ऑफ पेशेंट्स, एवरी काइंड ऑफ पीपल, बट येस, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा मेंटली डाउन चले जाते हैं, ये उनके लिए। तो रादर देन गोइंग इनटू अ मेंटल जोन में जाने से बेटर है कि आप एक अच्छी एडवाइस ले लें, आप एक अप्रोच करें डॉक्टर को, एंड देन यू टेक गुड एडवाइस सो दैट इट मे हेल्प यू। आपको बॉडी भी आपकी अच्छी रहेगी, फिजिकल फिटनेस रहेगी, एंड एज वेल एज मेंटल फिटनेस ऑल्सो। ये बहुत जरूरी है बिकॉज और वुमेन्स को इसमें बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। मतलब मुझे लगता है ये डर को पहले साइड रखो और अपने आप को पहले आगे रखो, ठीक है ना। डर को तो फिर हम बाद में भी रास्ते से देख लेंगे, बट तुम पहले अपने आप को देखो। हैव यूट्रस ना, तो प्रेगनेंसी का डर उसको ही होता है। हाँ, मतलब होता तो डेफिनेटली, बट जान का खतरा भी तो उसी को है, जान का, ठीक है। बॉयज डोंट हैव दिस खतरा नहीं है, बट यस, बॉय को भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है कि हो सकता है उसको भी कहीं ना कहीं ना मेंटल टेंशन, तो थोड़ा मेंटल परेशानी तो होगी, बिकॉज आप पार्टनर हो, आप टुगेदर हो, कहीं ना कहीं 50% तो वो भी इन्वॉल्व है ना। हम उसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे भाई, इट्स नॉट ऑल ब्लेम गोज टू अ गर्ल, है ना। 50% ही इज इन्वॉल्व, 50% उसमें कभी कभी क्या होता है ना, बहुत से बॉयज भी जाते हैं, मेंटल एगोनी उनको भी होती है। तो ये ना हो दोनों के लिए, तो दोनों ही लोग आओ, साथ में आओ, और दोनों लोग साथ में एडवाइस लेके जाओ। हाँ, दिस इज आई थिंक ये सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को फियर से भी बचाने का। पता है फियर कैसे जाता है? ज्ञान से। नॉलेज जो है ज्ञान से, फियर जो है नॉलेज से जाता है। तो आप नॉलेज लेने हमारे पास आओ, और ऐसा नहीं है कि मत आओ, पर आप नॉलेज रखो। पर वही है ना मैम, फिर वो गूगल नॉलेज रखेंगे, वो आधी अधूरी नॉलेज होगी। और आपको तो अभी सोसाइटी में पता है ये सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? डू यू नो? हमारे फार्मेसी। अच्छा, फार्मासिस्ट। एमटीपी पिल देना है, हाँ प्लीज लो। ये थोड़ा इंडिया में चॉकलेट हो गया है मैम। ये एक्चुअली इंडिया में सिस्टम है कि आइडल सिस्टम है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कोई मेडिसिन देना नहीं होता। आइडल इज जैसे हमारे नार्कोटिक्स हैं जो हम लेते हैं ना, तो उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसे, जैसे बहुत से लोग ना पैरासिटामोल खरीद के खा लेते हैं, कोई कोल्ड की दवाई खरीद के खा लेते हैं, तो ये भी अबॉर्टिफिशिएंट भी हमारी ओवर द काउंटर पिल्स ही हैं जिसको कोई भी खरीद के कभी भी खा लेता है। तो इससे ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है। हम लोग हर समय देखते हैं, कहाँ से लिए थे? बस बगल वाले भैया से लिए थे। कहाँ से लिए थे? बस बगल वाले भैया ने बोला था। अल्ट्रासाउंड कराए थे,
नहीं नहीं, हमें अल्ट्रासाउंड क्यों कराना दिस है? इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अच्छे पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है डॉक्टर तानिया। फॉर फीमेल, अगर आप, चलो ठीक है, आपका आपने किट में चेक करा है ना, यूरिन प्रेगनेंसी आपने टेस्ट चेक किया, आपके 2 लाइंस पॉजिटिव आए और आप बस वहीं पे आप फियरफुल हो गए या आप एंजाइटी में चले गए, आप सीधा चले गए फार्मेसी की शॉप पे या अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, गूगल किया, पार्टनर को किया, एंड देन यू टुक अ मेडिसिन और आप लेके आ गए और आपको लगा वो ब्लीडिंग हो गया, एंड देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, है ना। आपको लेने से पहले, सबसे पहले आपको आना है अपना हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड ग्रुप और एक अल्ट्रासाउंड। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी खाली यूट्रस में ही नहीं होती 90%, ठीक है ना। प्रेगनेंसी जो होती है वो आपकी कहीं और भी हो सकती है, जैसे ट्यूब्स में हो सकती है, ओवरीज में हो सकती है, जिसको हम एक्टोपिक बोलते हैं, जो आपने पहले भी डिस्क्राइब किया था, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हर डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोलता है, एक अल्ट्रासाउंड मस्ट है। as you come to know the UPT is positive, go for the ultrasound go first, for a go for a radiologist medical first, doctor first, then to the he or bhaiya. she will going to advise you the investigation and then you go ahead with the thing. Yeah. मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि there is a biological clock of us females and अब फीमेल्स ग्रेजुअली बहुत एम्बिशियस होती जा रही है, करियर ओरिएंटेड होती जा रही है, अब उनको लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैटर करता है, बट इन सब चीज़ों में ना कहीं वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जो सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते थे, और इंडिया के मतलब हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो ये फॉलो होता था, एक समय होता था, बट अब क्या वो चीज़ फॉलो कर पा रही है फीमेल? एंड नेक्स्ट ऑफ दैट ओवर टू दिस कि मेल का भी कोई बायोलॉजिकल क्लॉक होता है क्या? हाँ जी, डेफिनेटली होता है फीमेल्स में। एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि अभी थोड़ा सा एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना, हर किसी को अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। तो एक्चुअली जो बेस्ट टाइम होता है फॉर द फीमेल्स, दैट इज इन दी यू कैन से अप टू अर्ली 30s, है ना। आइडियली उनको कर लेना चाहिए, लाइक 30 से 32 ईयर्स का रेंज है जो हमारे गाइडलाइंस भी कहते हैं, मेडिकल गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि जब तक उनके जो ओवरीज की एग क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो अच्छी होती है ना, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो फर्टिलिटी पोटेंशियल डिक्लाइन करता है, नीचे की तरफ आने लगता है, जैसे जैसे फीमेल की एज होती जाती है वो और पोटेंशियल डिक्लाइन करता है। सिमिलरली इन द मेल्स ऑल्सो, मेल्स के लिए भी होता है, जिसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं एंड्रोपॉज करके, वो यूजुअली देखा गया आफ्टर 40s होता है। 45 एक्चुअली डिफाइंड है गाइडलाइंस में, या 45 के बाद इट्स डिक्लाइन कंप्लीटली हो जाता है। बट क्योंकि आप देखें ना आजकल का जो उनका लाइफस्टाइल है, इंक्लूडिंग मेल्स का भी, इट्स वेरी, इनफैक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही, दे आर वर्किंग अंडर सम स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर। प्लस उनका आप देखिए जो लेते हैं, जैसे ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग इज लाइक फ्लरिशिंग, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल यूज टू टेक सम ड्रग्स, एडिक्शंस भी हैं, है ना, जैसे वीड्स है, marijuana है। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि दे आर लूजिंग द पोटेंशियल, है ना। उनके भी स्पर्म काउंट्स हैं, उनके भी स्पर्म्स क्वालिटीज जो मेल के लिए है वो भी डिक्लाइन करती है। बट क्या है डिफरेंस, क्या है मेल में और फीमेल में, कि फीमेल बॉन्ड जब होती है तो उसके फिक्स रिजर्व है ना, जैसे किसी बैंक में हमारा फिक्स रिजर्व होता है, तो इस तरह से फीमेल का फिक्स्ड है। बट मेल का क्या है, ऑनगोइंग प्रोडक्शन है ना, वो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो इसलिए जब हम एक टेस्ट कराते हैं उसके बाद हम रिपीट भी करा सकते हैं उनको कुछ चेंजेस बताने के बाद। तो ये डिफरेंस होता है कि फीमेल का जो बैंक है वो फिक्स्ड है, इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक जो टर्म है, जो इतना ट्रेंड में आया हुआ है और जो लोगों को आजकल पता है, अवेयर भी है, वो फीमेल्स के लिए इसलिए है क्योंकि उनके पास एक फिक्स सेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ एग है, इसलिए उनको बोला जाता है कि दिस इज द गुड एज ग्रुप। लेकिन अगर जो करियर ओरिएंटेड हैं और जो अर्ली मैरिजेस में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन ऑफ सोशल फ्रीजिंग भी है, एग फ्रीजिंग। वो अपना एग जो है वो फ्रीज करा सकते हैं, एंड आगे चल के लेटर इन द लाइफ कभी भी जब वो प्रेग्नेंट होना चाहें तो वो उसका फिर यूज कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग इज एन ऑप्शन फॉर दोज फीमेल। सो एग फ्रीजिंग और एक एंड्रोपॉज, आई थिंक ये टर्म है जो हम लोग सारे मेल्स को एंड फीमेल्स को अवेयर होना चाहिए। ये मेल्स को भी अवेयर होना चाहिए, बिल्कुल। मेल्स को थोड़ा सा अपनी हैबिट्स पे चेक ऑन रखना चाहिए, अगर जो वुड बी फादर हैं, जो बनना चाह रहे हैं उनको। बाकी तो मेल्स में भी होता है क्लॉक, ऐसा नहीं है कि हाँ कि फीमेल्स में ही सिर्फ, बस फर्क इतना है कि फीमेल्स का रिजर्व फिक्स्ड है जी। और आजकल मैम ये मेंटल हेल्थ भी काफी इफेक्ट कर रही है इन चीजों के लिए। इनफर्टिलिटी एक ऐसा आजकल
ट्रेंड है उसमें हमारे सोसाइटी में इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने का, नॉट ओनली द फीमेल्स बट ऑल्सो द मेल्स, है ना। पहले तो एक तो वो एड्रेस ही लेट कर रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत लेट एड्रेस कर पा रहे हैं, फिर जब कर रहे हैं तो सारे इन्वेस्टिगेशन जो सारा वर्कअप हमारा हो जाता है वो फीमेल्स ओरिएंटेड हो जाता है, फीमेल की तरफ हो जाता है ना। बल्कि एक एडवाइस है कि जब भी एक कपल आ रहा है आपके पास ये अपनी गुहार लेके कि भाई उनको एक बेबी चाहिए और वो ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक ही टाइम पे दोनों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आइडियली, है ना, मेल को भी और फीमेल को भी, कि दोनों का ट्रीटमेंट हमें साथ में ही स्टार्ट करना चाहिए और दोनों के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हमें पहले भी देखने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पहले हम खाली फीमेल्स का ही सारा कर लें और अज्यूम करके चले कि मेल वुड बी ओके, नो, हमें मेल एंड फीमेल दोनों का ही साइमल्टेनियसली करना चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल इज एब्सोल्युटली फाइन, मेल में प्रॉब्लम है ना, विच एक्चुअली रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट आपका जाता है एआरटी लेवल तक, जो आजकल आर्टिफिशियल, हाँ जी, जो आईवीएफ का एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है आईवीएफ, वहां तक जाता है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दे कंबाइंड हैव मेड गुड इनोवेशंस, इतने सारे हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। तो उसमें रादर देन गोइंग इनटू स्ट्रेस, है ना, रादर देन गोइंग एंड अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ, आप आए, एडवाइस लें, एंड इट्स बेटर टू वर्क ऑन द सोल्यूशन रादर देन टू स्टे इन द प्रॉब्लम। मैम एक चीज तो आपने ये चीज बोला कि उनकी खुद की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, बट द थिंग इज कि एक और मिथ है ये कि बॉयज थिंक कि वो अगर कुछ प्रॉब्लम है उस प्रोडक्शन में तो वो कुछ मेडिसिन ले लेंगे या कुछ करवा लेंगे तो वो प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। आई थिंक जो स्टडी वाइज अगर किसी को लाइगो स्पर्मिया है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी मेडिसिन बनी है, जैसा हमारे प्रोफेसर्स बोलते थे, ये बस एक मिथ है कि ये ठीक हो जाएगा। हाँ, हम ये करते हैं, हम जो मेथड अपनाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे हम क्वालिटी जो स्पर्म है उसको हम उठा लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट द प्रोसेस। देखिए, मेडिसिन जो है ना, पहले तो हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है ना, व्हाई द काउंट इज ड्रॉपिंग डाउन, है ना, कोई हार्मोनल इशू है या टेस्टिकुलर प्रॉब्लम ही है या कोई इंटरनल इन्फेक्शन है या और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इटियोलॉजीज जिसे हम कहते हैं, कॉजेज, कारण। तो पहले तो वो एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने एड्रेस करा, वो ट्रीट करा, तो देन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है और या आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा, जिसे मैंने एक्सप्लेन कहते हैं, देन वी कैन गो विद दी थिंग्स लाइक ICSI एंड ऑल, जो आजकल थोड़ा सा लोग जा रहे हैं जिसकी तरफ, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, है ना, फॉर द ट्रीटमेंट। तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कभी कभी आप देखेंगे रिपोर्ट्स में आएगा एज़ोस्पर्मिया, मतलब कंप्लीटली एब्सेंस, है ना, बट कंप्लीट एब्सेंस का भी ट्रीटमेंट है। तो मेल शुड नॉट गेट बॉदर्ड कि अगर ये रिपोर्ट में आ गया है तो एकदम डिसहार्टेंड हो जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज मेल टेक्स द थिंग्स लिटिल टू द ईगोज ऑल्सो, प्लीज डोंट टेक इट टू द ईगो। तो आप जाएं, आप प्लीज ट्रीटमेंट लें, उसका भी ट्रीटमेंट है, एज़ोस्पर्मिया का भी ट्रीटमेंट है, एंड दे कैन गेट देयर ओन चाइल्ड, बायोलॉजिकल चाइल्ड आपका हो सकता है। तो बस अवेयरनेस होनी चाहिए, और नहीं है तो आप अप्रोच करें मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, आपकी अवेयरनेस होगी एंड देन आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, नहीं, दिस इज आई थिंक ये अच्छा डिस्कशन है, काफी लोगों को ये मिलेगा ये चीज कि हमें करना क्या है। हाँ जी, ना, अपने फियर्स को ओवरकम करके एंड ईगो को ओवरकम करके आके इलाज कराना ज्यादा जरूरी है। और मैम, आप चूंकि आप एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं एंड यू हैव डन लॉट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, मुझे ये पूछना है, एक पेशेंट ने मुझसे बोला था, मैडम हम ना लैप्रोस्कोपी नहीं कराना चाहते हैं, क्यों? तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि उसमें कुछ रह जाएगा और वो अच्छे से नहीं होगा, लाइक अच्छे से क्लीन नहीं होगा, कुछ ना कुछ कण रह जाएगा, एंड हम ओपन में जाना चाहते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि लैप्रोस्कोपी ओवर द ओपन। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल की होल सर्जरी कहते हैं, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, आम भाषा में से दूरबीन या दूरबीन की सर्जरी कहते हैं, है ना, ये बहुत अच्छी सर्जरी है और बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस सर्जरी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। फायदे में हमारे ये है कि आपको, हमें किसी भी पेशेंट को बहुत बड़ा सा इंसिजन नहीं देना पड़ता है, बहुत छोटे से इंसिजन जैसे 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे होल से ही आपकी पूरी इतनी बड़ी सर्जरी हो जाती है। दूसरा, इसका रिकवरी टाइम बहुत अच्छा है, पेशेंट को लंबे समय तक अपने घर पर बिस्तर पर नहीं बैठना पड़ता या हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता, आराम नहीं करना पड़ता। आप इजी टू क्विक हो, आपने मॉर्निंग में सर्जरी कराई, आप इवनिंग तक डिस्चार्ज हो जाते हो। अपने ऑफिस गोइंग वर्कर्स के लिए बहुत ही अच्छी है ना। इसमें लेस पेन होता है, पेन बहुत कम है,
इसमें सर्जरी में इसमें, और इसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़े से कम होते हैं, है ना, क्योंकि आप इजी अर्ली मोबिलेशन हो जाता है पेशेंट का, तो ये सब चीजें बहुत फायदेमंद है। और जो रही बात छूटने की, वो लोगों के अंदर थोड़ा सा मिथ रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कोई टिश्यू छूट जाएगा या कुछ, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ द सर्जन, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसीजर। अगर जहां पर भी डाउट लगता है किसी भी सर्जन को कि भाई ये लैप्रोस्कोपिकली पॉसिबल नहीं है, या ये इट कुड बी डेंजरस, या इट विल रिक्वायर एन ओपन सर्जरी, तो वो कभी कभी सर्जरी के कन्वर्जन्स भी होते हैं, या हम उस ओपन की कंसेंट साथ में लेके भी चलते हैं पेशेंट की, कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो ये हमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लैप्रोस्कोपी से लोग डरें, और अब तो ये बहुत ही अवेयरनेस ऑलरेडी है लोगों में, लोग तो खुद इनफैक्ट आते हैं, बट ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा डरते हैं कि भाई कुछ छूट जाएगा तो हम ओपन ही करा लें। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जाएं, आप अपने डॉक्टर से पूछें कि ये अच्छे से हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना, कि कौन सा बेनिफिशियल है, तो इट इज़ वेरी इजी टू गो विद। एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, and with your experiences in day-to-day life in this department and with the interaction to the peoples, आप सिस्टम में और लोगों में क्या चेंजेस देखना चाहती हैं और क्या चेंजेस लाना चाहती हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर तान्या, बीइंग ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, देखिए अब क्या है, वी आर नॉट सीइंग अ वुमन, ठीक है, हम खाली एक फीमेल को नहीं देख रहे हैं, हम पूरी फैमिली को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे सिमिलरली, जैसे हड्डी वाले डॉक्टर हैं वो हड्डी देखेंगे, हार्ट वाले डॉक्टर हैं हार्ट देखेंगे, आंख वाले डॉक्टर आंख देखेंगे, कान वाले कान देखेंगे, पर हम खाली फीमेल नहीं देखते, वी हैव टू डील विद द फैमिली ऑल्सो, है ना, हम पूरी फैमिली को देख रहे होते हैं, हम फीमेल की पूरी लाइफ देख रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी डीलिंग में और बाकी लोगों की डीलिंग में विद द पेशेंट। सेकेंडली क्या है कि फीमेल्स जो है, जो थोड़ा सा सप्रेस्ड है, मुझे उनको एक ये मैसेज कन्वे करना है कि रादर देन बीइंग सप्रेस्ड दे शुड बी वोकल, है ना, वो क्या चाहते हैं, व्हाट आर दे सफरिंग थ्रू, क्योंकि जो चीजें वो हमारे सामने आके बोलते हैं, है ना, एंड देयर टीयर स्पीक्स दोस थिंग्स, वो नहीं बोल पाते अपने घर में, तो वो थोड़ा उनसे है कि स्टे लिटिल फियरलेस, थोड़ा डरे कम, है ना, एंग्शियस कम हो, एंड दे कम आउट विद देयर ओन थॉट्स, वो अपनी चीजें भी बोलें कि कहाँ उनको चीजें सफर हो रही हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लमैटिक हो रहा है ना, क्योंकि उसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज भी बहुत है ना, उनके मेंटल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, नॉट जस्ट ऑर्गेनिक डिजीज, है ना, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डिजीज तो अलग चले गए, उनके मेंटल इश्यूज, उनकी लाइफ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो दे नीड टू स्पीक अप। ऑन द अदर साइड, जो हमारे वर्किंग फीमेल्स हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, है ना, उनके अपने डे टू डे चैलेंजेस हैं, तो दे हैव टू डील दोज थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा ईजी होता है उन लोग को डील करना, ये वाले पॉपुलेशन को डील करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आई जस्ट वांट कि एक तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, फॉर ईच वुमेन आई वुड से, अच्छा होगा अगर हर वुमेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, है ना, दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स आइडली। वैसे तो हमारे इंडियन सोसाइटी में या इंडियन कल्चर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड्स थोड़ा मेल साइड पे चला जाता है कि भाई मेल्स हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, पहले फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, फिर ग्रेजुअली एक जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इट्स ओके, इट्स गुड टू बी, अच्छी बात है, बट और अच्छा होगा अगर हम फीमेल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, है ना, नॉट जस्ट आवर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे तो शायद ये देश बहुत एक अलग लेवल पे होगा। दूसरी चीज़ ये है, हमारे जो करिकुलम में, अगर हम सिस्टम की बात करें, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ओके, अगर मुझे कुछ कभी मौका मिले तो आई वांट कि थोड़ा सा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है ना विमेन का, रादर देन ऑन विमेन एम्पावरमेंट, जो बहुत अच्छे से काम कर भी रहा है, आप देखते हैं वेरियस सेक्टर्स हों, चाहे वो हमारा डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो हमारे एजुकेशनल सेक्टर्स है, ऑल वेयर द वुमेन्स आर फ्लरिशिंग दीस डेज। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा सा ना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो हमारे स्कूल के करिकुलम में एड ऑन होनी चाहिए, रादर देन जो हमारे एक सब्जेक्ट है फिजिकल ट्रेनिंग करके जो होता है ना, पीटी करके भी बोलते हैं, उसकी जगह द वुमेन शुड बी टॉट, द गर्ल्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे शुड बी टॉट हाउ टू टेक केयर ऑफ द सेल्फ, ओके, और उनको पता होना चाहिए कि क्या थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं, क्या थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, उन थ्रेटनिंग सिचुएशंस में से उनको कैसे निकलना है, वो पोटेंशियल डेंजर्स उनको पहचानने आने चाहिए,
है ना, दे शुड बी कीन। जैसे आज के बहुत स्कूलों में होता है गुड टच बैड टच वगैरह काफी कुछ सिखाते हैं, बट ये ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। द फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी मच मैंडेटरी, है ना। वो वुमेन का वो जोन चला गया जहाँ हम टीवीज एंड ऑल में देखते हैं ना, वुमेन बस आराम से बैठे हुए हैं, है ना, द वेरी वही वो बहुत मीक से हैं, डिपेंडेंट हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। मतलब वुमेन शुड टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उसके लिए उसके पास कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो आना चाहिए, बिकॉज ये जिस तरह से ये रेप केसेस एंड ऑल भी बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं वुमेन हैज टू टेक स्टैंड फॉर दैट। मैम ये तो आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले कि आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो हमारे सिस्टम में एंड ये व्हाट होने चाहिए। मैं तो क्या ही ला पाऊंगी, बट ये सिस्टम पे थोड़ा सा ना कंसिडरेशन होना चाहिए। आपने एक पॉइंट ये बोला मैम कि बचपन से वो पीटी ट्रेनिंग होना चाहिए। मैं उसमें बस अपना एक व्यू और एक मतलब ओपिनियन ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज एज वी आर सीइंग द सोसाइटी, मुझे लगता है कि मेंटल स्टेबिलिटी की भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथनिंग, आपने बहुत अच्छी बात की। मेंटल करेज जो आता है ना, देखिए क्या है ना, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को, बट हम उन विमेंस की हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं। दोज हैव अ इमेंस मेंटल करेज। आप देखो रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है, आप हिस्ट्री में उसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें, एनहांस करें, है ना। बहुत सारी फीमेल्स हैं, इवन हमारे माइथोलॉजिकल में चले जाइए, है ना, आप देखिएगा द्रौपदी को हमेशा वही दिखाया जाता है, पूरा चीट। वो कभी नहीं दिखाया जाता दैट शी वाज द वन हु यूज्ड टू टेक केयर, शी वाज वेरी करेजियस लेडी, एंड शी यूज्ड टू टेक द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सारा कैलकुलेट करती थी, ये कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो सिमिलरली दोनों, मतलब वी हैव अ वेरी, क्यों इसलिए तो शायद फीमेल को शक्ति भी कहते हैं, है ना। तो दैट एनर्जी को वो फीमेल को हार्नेस, उसकी यूनिकनेस पहचानना आना चाहिए। द फीमेल शुड बी अवेयर ऑफ हरसेल्फ, है ना, उसकी वो स्ट्रेंथ है, उसकी वो यूनिकनेस। ईच इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट इज यूनिक, है ना, वेदर अ मेल और अ फीमेल। क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो वो चीज है कि फीमेल को अपनी यूनिकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यूज पहचाननी आनी चाहिए। नॉट जस्ट पहचानना, उस पर एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक, बहुत प्रैक्टिकल, कि आप किसी को एक्नॉलेज भी ना करें, वैसा भी नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑल्सो, बट ये पोर्शन भी होना चाहिए। यू शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, मतलब नॉट इवन द मेंटल डिपेंडेंस भी नहीं होनी चाहिए। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर लेवल से फ्री होना चाहिए, फ्री इंडिपेंडेंट बर्ड। किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। लोग ना आजकल इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये फाइनेंशियल, सिर्फ उनको ऐसा लगता है, फाइनेंशियल भी निकालते हैं, और थोड़ा सा भी ना लोग अलग वे में ले जाते हैं, है ना। दे ट्विस्ट एंड टर्न द थिंग कि इंडिपेंडेंस उनको लगता है कि बिल्कुल आप बेबाक छोड़ दो, फिर वो चाहे कुछ भी करें। वो वाला सेंस नहीं है मेरा। इंडिपेंडेंस मीन्स कि एज अ इंडिविजुअल वो अपने में कंप्लीट होनी चाहिए। दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक फीमेल है ना, फीमेल हैव द यूटरस, शी विल गिव द क्रिएशन टू द वर्ल्ड, है ना। एक फीमेल से ही एक न्यू बॉर्न होता है ना। तो फीमेल इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है फीमेल का। दैट इज हमारे लाइफ में, हमारी सोसाइटी में। एक फीमेल हैप्पी रहती है घर में, आप देखते हैं तो सब लोग की टेक केयर बहुत अच्छे से हो जाती है, पर उस फीमेल का हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। उसकी चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। It shouldn't be like it that she should be ignored. उसको सुनना बहुत जरूरी है। मैम एक और चीज है, चूंकि the name of my channel is from womb to women. You know, this journey is, I think this is a very miracle journey. और जैसा आपने कहा शक्ति, ये है, this exists. It exists. Energy works in the system. There's always a superpower. There's always a higher power which works all the time, है ना? And miracles do happen. तो ये भी होता है। तो it all depends on the belief system of the persons. But being a doctor, थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा scientifically चला जाता है, but these things do exist. I just only want to convey कि female should remain happy. मस्त रहना चाहिए, मस्त रहो, अच्छे से खाओ पियो, enjoy करो, and understand your uniqueness. That is the major thing which every woman should understand. मैम आपने इतनी सारी opinions दिए, experiences share किए हमारे viewers को। मैं एट लास्ट आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप क्या टिप्स देना चाहते हैं हस्बैंड वाइफ को? हस्बैंड वाइफ को, ओके, देखिए हस्बैंड वाइफ ना बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ना। आप उसको जितना ब्यूटीफुल बना के रखेंगे, दैट वुड बी द वे बेटर, रादर देन आप हस्बैंड और वाइफ एज अ हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा उस जोन से हटके एज अ बेस्ट फ्रेंड्स रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को साथ में
प्रॉब्लम ओरिएंटेड लाइक सॉल्यूशंस पे काम करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आप अपनी, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम है आपकी या आपकी लाइफ की भी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो यू शुड बी अ मोर वे फ्रेंड्स टुगेदर रादर देन इनटू दे. बिकॉज क्या होता है ना, वो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हेड पर आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, तो वहां से और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो जस्ट बी फ्रेंड्स टुगेदर फॉर एवर. तो फ्रेंड्स टुगेदर फॉर एवर. नाइस टिप मैम. थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पे आए और अपना प्रीसियस समय निकाल के आए, अपना व्यूज, अपने ओपिनियन और अपने प्रीसियस एक्सपीरियंसेस को मेरे व्यूअर्स तक आपके थ्रू जाएगी. एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच. Thank you so much to you too, Tanya. Actually, this was one of the best conversation I ever had, and after a long time, I speak my heart out here and talking with you. I've also shared my experiences, and hope this conversation will benefit our viewers also. And thank you so much. Thank you to you too. ये Thank जर्नी you, यहाँ everyone. खत्म नहीं होगी मैम. आपके और भी व्यूज लेंगे और भी एक्सपीरियंसेस हम लेते रहेंगे. Most welcome.